कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ठीक, क्या देखेंगे? कंप्यूटर का सामान्य परिचय। इसमें हम लोग कंप्यूटर का बेसिक जानकारी देखेंगे और यहाँ से जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें हम लोग बेसिक देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है और कंप्यूटर का जो है निर्माण किसने किया है, ये सब देखेंगे बेसिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कंप्यूटर को, आप सभी को पता होगा हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। क्या? संगणक। या इसी को क्या कहते हैं? संगणक के बजाय गणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणक। ठीक है, गणक। संगणक या गणक कहते हैं। अगला क्या होता है? कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर, ये कौन से शब्द से बना है? ठीक है, कौन से शब्द से बना है? तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? शब्द की बात करें, कंप्यूटर जो है कौन से शब्द से बना है? तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट। ठीक, कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना। गणना करना होता है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। अगला क्या देखेंगे कि कंप्यूटर जो है कौन से भाषा का शब्द है। ठीक, कौन से भाषा का शब्द है? क्या? कि कंप्यूटर जो है कौन से भाषा का शब्द है। इसको अब अलग अलग बुक में जो है अलग अलग मिलते हैं। इसको याद रखिए ना कि ये जो है कई ठो बुक में इसको अंग्रेजी मिलता है, कई ठो में लैटिन मिलता है, कई ठो में ग्रीक मिलता है। तो इसको याद रखना है आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को अगर लेना है तो अंग्रेजी लेना है। क्या लेना है? अंग्रेजी। अंग्रेजी लेना है। फिर अगर अंग्रेजी ऑप्शन में नहीं दिखा तो इसके अलावा आप लैटिन ले सकते हो। क्या? लैटिन और ग्रीक। इसको याद रखना है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं या फिर गणक कहते हैं। कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? गणना करना होता है। कंप्यूटर जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है या फिर लैटिन या ग्रीक ले सकते हो। इसके अलावा क्या होता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य करती है? कार्य की बात की जाए तो कंप्यूटर जो है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। ठीक, अर्थात मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, ठीक, दोनों कार्य करती है। गणितीय और क्या? गणितीय करती है और क्या करती है? तार्किक। तार्किक। कंप्यूटर जो कौन सा कार्य करती है? तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, मतलब गणितीय और तार्किक कार्य करती है। इसके अलावा और क्या इसमें सामान्य परिचय में हम लोग देख सकते हैं? तो इसके अलावा ये है कि कंप्यूटर के क्या है? जनक। क्या? जनक। फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, जनक या पितामह इसी को बोलते हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार तो नहीं किया था, लेकिन प्रारंभ इन्हीं ने किया था। प्रारंभ किया था इन्होंने। सर्वप्रथम क्या बना था? वो बनाया था एनालिटिकल इंजन। इंजन बनाया था, यह एनालिटिकल डिवाइस। ये जो चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था या एनालिटिकल डिवाइस बनाया था, जो क्या करता था? जो गणना करने का काम करता था। जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, गणना करने का काम करता था। ये जो एनालिटिकल इंजन है ये गणना करने का काम करता था। और सबसे पहले जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया तो उसमें क्या नहीं डाला था? उस समय उसमें प्रोग्राम नहीं डाला गया था। बाद जो कंप्यूटर आता गया उसमें प्रोग्राम जो है डालते गए हैं। तो सर्वप्रथम जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की जनक कौन है? या प्रोग्राम के निर्माता बोल सकते हैं। क्या? निर्माता। यह सर्वप्रथम प्रोग्राम का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रोग्राम का निर्माण किया था लेडी एडा अगस्टा ने। कौन? एडा अगस्टा। इन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। क्या? प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है।
लेडी एडा अगस्टो को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। क्या देख सकते हैं, इसके अलावा एक और याद रखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में आया है, उसी को बता रहा हूँ मैं। एक तो और देख सकते हैं क्या कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस, क्या साक्षरता, क्या साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को जो अमेरिकी की रक्षा विभाग है, कौन? रक्षा विभाग के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? अर्पानेट का निर्माण किया गया था। किसका? अर्पानेट का निर्माण किया गया था। इसी वजह से इस दिन 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछता है तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ जो है कंप्यूटर के दक्षता या फिर जो उसको कार्य क्षमता के बारे में जानना है, क्या है? कंप्यूटर साक्षरता है। हम लोग क्या देखें, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं या फिर गणक कहते हैं। कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। इसकी भाषा तो आपको याद रखना है अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक। इसका कार्य क्या होता है? तो गणितीय कार्य करता है और क्या करता है? तार्किक कार्य करता है, अर्थात मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। अगला क्या है? कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है, जिन्होंने सर्वप्रथम किसका निर्माण किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, जो सिर्फ किस पर आधारित था? तो वो सिर्फ गणना करने पर आधारित था। किस पर? गणना करने पर आधारित था। अगला क्या है? जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर में जो सर्वप्रथम प्रोग्राम डाला गया उस प्रोग्राम का निर्माण किसने किया था? तो लेडी एडा अगस्टा ने किया था। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता या कंप्यूटर शिक्षित होने का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर दक्षता के बारे में जानने से है। अगला देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर की क्या देखेंगे? परिभाषा। क्या? कंप्यूटर की परिभाषा देखेंगे। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है बताइए? आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की परिभाषा है, या कंप्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं उसका है, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात एक मशीन है। इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि ये जो है विद्युत पर आधारित है, अर्थात बिजली से चलती है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, जो क्या हो गया? डाटा को इनपुट के रूप में क्या करती है? स्वीकार करती है या ग्रहण करती है या एक्सेप्ट करती है। इसके बाद क्या करती है? उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के लिए किसके पास भेज देती है? प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर अर्थात सीपीयू के पास भेज देती है। प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम के रूप में क्या उत्पन्न करती है? आउटपुट देती है। और जो प्राप्त परिणाम है उसको भविष्य में उपयोग के लिए क्या करती है? स्टोर करती है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? कंप्यूटर की हो गई। देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनपुट के रूप में, किसके रूप में? इनपुट के रूप में क्या करती है? डाटा को स्वीकार करती है। फिर डाटा का क्या करती है? प्रोसेस करती है। क्या? प्रोसेस। फिर क्या करती है? आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न करती है। आउटपुट के रूप में क्या करती है? परिणाम उत्पन्न करती है। और ये जो प्राप्त परिणाम है, क्या परिणाम है? प्राप्त परिणाम है, इसको क्या करती है? भविष्य में उपयोग के लिए क्या करती है? स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर। भविष्य में उपयोग के लिए क्या करती है? स्टोर करती है। तो इस प्रकार होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, डाटा का प्रोसेस करती है, डाटा को आउटपुट के रूप में उत्पन्न करती है। फिर क्या करती है? भविष्य में उपयोग के लिए क्या करती है? उसको सुरक्षित रखती है। किसको? सूचना को। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? कंप्यूटर की विशेषता होती है, तो कंप्यूटर की पहली विशेषता होती है स्वचालित। क्या? स्वचालित। स्वचालित जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। ठीक, कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो ऑटोमेटिक जो है कार्य करती है, इसी को बोलते हैं स्वचालित। अगला क्या होता है? अगला होता है स्थायी भंडारण क्षमता। क्या? स्थायी भंडारण क्षमता। स्थायी भंडारण
क्षमता क्या है? स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज। और क्या होगा? विशाल भंडारण क्षमता। अगला क्या है? शुद्धता, शुद्धता या फिर इसी को बोल सकते हैं त्रुटि रहित। क्या? त्रुटि रहित, त्रुटि रहित। कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं? शुद्धता से, अर्थात त्रुटि रहित कार्य करती है, बिना त्रुटि के। अगर कंप्यूटर के द्वारा त्रुटि हो रहा है तो कंप्यूटर की त्रुटि नहीं है, वो या तो यूजर की त्रुटि है, मतलब जो प्रयोग करने वाले के द्वारा त्रुटि की गई है, या फिर जब कंप्यूटर बनाया गया तो उसमें क्या डाला गया था? प्रोग्राम। उस समय की गई त्रुटि की वजह से जो हो रही वो त्रुटि, इसलिए त्रुटि होती है। और जो कंप्यूटर जो है अपने आप खुद से त्रुटि नहीं करता। अगला क्या होता है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता। क्या? जल्द निर्णय, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, अर्थात क्विक डिसीजन। ठीक, जैसे कि अभी आप लोग को इसको गुणा करने के लिए बोलूं तो आपको 1 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 1 से 2 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को ऐसी लाखों करोड़ों, ठीक, लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन देने पर वो 1 सेकंड में, ठीक, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अगर मैं बोलूँ इसको गुणा करने के लिए तो 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन कंप्यूटर को ऐसे लाखों या करोड़ों जो है इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देश देंगे तो क्या? विथ इन 1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड में उस कार्य को करके परिणाम आपको रिजल्ट के रूप में दे देगी। ठीक, इसलिए इसकी निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। अगला क्या होती है? अगला है गोपनीयता। गोपनीयता, कंप्यूटर में अगर पासवर्ड डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? गोपनीय हो जाती है। ठीक, फिर उस फाइल को या फिर उस कंप्यूटर को उस जो चलाने वाला है या फिर जो व्यक्ति जो है, यूजर जो है, पासवर्ड डाला है, उसके अलावा उसे और कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता उस फाइल को या फिर उस कंप्यूटर को। तो ये क्या हो गई? गोपनीयता हो गई। अगला क्या है? अगला है गति। क्या? गति मतलब स्पीड। तो कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है। तो आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर की गति क्या होती है? बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है। वर्तमान में जो कंप्यूटर की गति है, गति क्या है? नैनो सेकंड है। क्या है? नैनो सेकंड। नैनो सेकंड, ये नैनो सेकंड अर्थात 10⁻⁹ इतने कम समय में जो है किसी भी इंस्ट्रक्शन का आंसर दे सकती है। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर, तो प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? प्रोसेसर की गति को, ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है या कंप्यूटर की स्पीड को या कंप्यूटर के प्रोसेसर को या फिर सीपीयू की गति को या सीपीयू की स्पीड को किससे मापा जाता है? ये क्वेश्चन आता है, बताइए किससे मापा जाता है? तो ये हर्ट्ज से मापा जाता है। इसको HZ से शो करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति है वो गीगाहर्ट्ज हो गई है। क्या? गीगा, गीगा, ठीक है, गीगाहर्ट्ज। और कंप्यूटर जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रति सेकंड में दे देती है उसका रिजल्ट, इसलिए इसकी गति को और किससे मापा जाता है? प्रोसेसर की गति को MIPS, मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की गति या फिर सीपीयू की गति या फिर प्रोसेसर की गति, जो भी आए, तो प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? तो पहला आपको लगाना है हर्ट्ज से, अगर ये ऑप्शन में रहा तो HZ। अगला क्या है? अगर ऑप्शन में ये नहीं दिखा तो गीगाहर्ट्ज लगा देना, ऑप्शन में ये भी नहीं दिखा तो MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसको ले सकते हो। अगला क्या होता है? कंप्यूटर जो है गणितीय, क्या? गणितीय और क्या?
तार्किक, क्या गणितीय और तार्किक, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल के आधार पर या इस पर कार्य करती है। अब लॉजिकल का मतलब क्या होगा, जबकि कंप्यूटर के पास तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो लॉजिकल का अर्थ होगा जैसे कि कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हो 3 और 5, अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हो इसमें से कौन जो है बड़ा है, क्या कौन बड़ा है, तो कंप्यूटर तुरंत बता देता है कि 3 से क्या है 5 बड़ा है। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण। अब यदि बात करें हम क्या, यदि हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, कंपटीशन एग्जाम, तो प्रतियोगी परीक्षा इसमें आपको पता होगा मिनिमम मैं बता रहा हूं 1 लाख स्टूडेंट अगर भाग लिए प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में 1 लाख स्टूडेंट क्या है उसमें भाग लिए, तो क्या होगा, उन लोग का मेरिट लिस्ट बनाना है, उन लोग का नंबर जारी होगा कि कौन पहला रैंक है, कौन दूसरा, कौन तीसरा, इस प्रकार रैंक को डिसाइड करेंगे। तो 1 लाख स्टूडेंट का रैंक को डिसाइड करने के लिए आप सोचो अगर मानव जो है डिसाइड करेगा, इंसान डिसाइड करेगा, तो कितना समय लगेगा और कितना त्रुटि होगा या कितना त्रुटि होने का चांस रहेगा, आप लोग खुद सोच सकते हो। तो कंप्यूटर अगर इसको करेगा तो 1 लाख स्टूडेंट का भी करेगा तो 1 सेकेंड में पूरा मेरिट लिस्ट क्या करेगा, मेरिट लिस्ट बना के दिखा देगा। ये इसकी क्या है, तार्किक क्षमता है। क्या है, तार्किक, इसी को बोलते हैं तार्किक निर्णय। ये क्या है, इसकी तार्किक निर्णय है कि वो 1 लाख स्टूडेंट या 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जितना भी हो, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, तो 1 लाख से अधिक भी हो सकते हैं, उन लोग का जो मेरिट सूची है वो 1 सेकंड में बना देगा और इसमें त्रुटि भी नहीं होगी। लेकिन अगर इंसान बनाएगा तो उसमें त्रुटि होगी और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोग क्या देखें, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में क्या करती है, स्वीकार करती है, डाटा का प्रोसेस करती है, परिणाम उत्पन्न करती है आउटपुट के रूप में, और ये प्राप्त परिणाम है इसको भविष्य में क्या करती है, उपयोग के लिए स्टोर करती है। ये क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा हो गई। कंप्यूटर की विशेषता देखें हम लोग, तो कौन कौन सी विशेषता देखें कंप्यूटर की, स्वचालित होती है अर्थात ऑटोमेटिक होती है। अगला क्या है, स्थायी भंडारण क्षमता। फिर क्या देखें, शुद्धता होती है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है। फिर क्या होती है, गोपनीय होती है अर्थात गोपनीयता। फिर गति इसकी बहुत अधिक होती है। अगला क्या है, गणितीय और तार्किक कार्य करने में कंप्यूटर क्या है, सक्षम है। अगला हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। क्या, एनाटॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की एनाटॉमी से तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर की एनाटॉमी से तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना से है। क्या, आंतरिक संरचना, इसी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। याद रखना है आप लोग को, क्या, एनाटॉमी। तो हम लोग कंप्यूटर की आंतरिक संरचना में क्या क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इनपुट यूनिट या इनपुट, फिर क्या सीपीयू, फिर क्या आउटपुट। इनपुट यूनिट होता है क्या, इनपुट यूनिट। अगला क्या होता है, अगला होता है सीपीयू। क्या, सीपीयू। अगला क्या होता है, अगला होता है आउटपुट यूनिट। क्या, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना में मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इनपुट होता है, फिर सीपीयू होता है, फिर क्या होता है, आउटपुट होता है। और इस सीपीयू को फिर से कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में। वैसे तो इसको 2 भाग में बांटा जाता है मुख्य रूप से, बट हम लोग इसको कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में। कौन कौन सा होता है, पहला होता है मेमोरी यूनिट। अगला क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या, कंट्रोल यूनिट। अगला क्या होता है, एएलयू। इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग फुल फॉर्म वाले जो शब्द है उसको याद रखना, एक क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में आता है ये।
ALU का क्या होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा। CU का क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। ये क्या है, मेमोरी यूनिट। मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं 2 भाग। क्या, 2 भाग, लेकिन याद रखना आपको 3 भाग मुख्य रूप से, लेकिन CPU के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। ये CU को क्या बोलते हैं, CU को ही CPU बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। ये सबसे जटिल यूनिट है। ये क्या करती है, जो CPU में जो प्रोसेस होती है, जो कार्य होती है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस की भी संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है CPU को कहा जाता है, या CPU को अन्य नाम क्या है, तो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। ये क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक गणितीय और तार्किक कार्य करती है, जो मैं अभी आपको बताया हूँ। फिर आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न करती है। प्रणाली, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुके हैं। कार्य प्रणाली, या इसी को बोल सकते हो आप कंप्यूटर के कार्य करने की प्रक्रिया, या इसी को बोल सकते हो क्रम भी बोल सकते हो। क्या, क्रम भी बोल सकते हो। तो कार्य प्रणाली में क्या आता है, पहले जो कार्य प्रणाली है उसमें, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में पहले क्या आता है, इनपुट आता है। क्या, इनपुट। एक क्रम को पूछता है ना आपको, इसी क्रम में याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ उसी क्रम में याद रखना है। पहला क्या होता है, इनपुट, फिर क्या होता है, प्रोसेस। क्या होगा, प्रोसेस। फिर क्या होता है, आउटपुट। ठीक, इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। इस क्रम को आप याद रखिएगा। इसको ये एग्जाम में पूछता है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का क्रम क्या है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है। तो पहला क्या होता है, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर क्या होता है, आउटपुट होता है। इसको याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन और है, पहला क्या है, डाटा। पहला क्या है, डाटा है। फिर क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस। डाटा के बाद क्या है, प्रोसेस है। फिर क्या है, परिणाम है, परिणाम। इसी को आउटपुट बोल सकते हो। अगला क्या है, परिणाम के बाद है स्टोर। तो ये भी इसी क्रम में रहेगा। कंप्यूटर डाटा लेगी, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, डाटा का प्रोसेस करेगी, दूसरा हो गया। अगर इसको जमाने के लिए आता है तो इसको याद रखना है, डाटा, फिर प्रोसेस, फिर क्या है, परिणाम, या इसी को आउटपुट बोलेंगे। फिर क्या है, स्टोर। क्या, स्टोर, या फिर स्टोरेज। तो इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली ये होती है, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। हम लोग देखे थे आंतरिक संरचना में, जिसको बोलते हैं एनाटॉमी। पहला होता है इनपुट यूनिट, फिर होता है CPU, फिर होता है आउटपुट यूनिट। CPU के 3 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, CU को क्या बोलते हैं, CTU बोलते हैं, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट बोला जाता है। इसे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो अर्थात गणितीय और तार्किक कार्य करती है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, अर्थात क्रम क्या है, तो इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर क्या है, आउटपुट है। अगर एक क्वेश्चन आता है डाटा, प्रोसेस, परिणाम, स्टोर, तो क्या होगा, डाटा, प्रोसेस, परिणाम, फिर क्या होगा, स्टोर होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं इनपुट यूनिट। क्या, इनपुट यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या है और कौन कौन से इनपुट यूनिट है। वैसे तो जब हम लोग इनपुट आउटपुट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उस समय पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनपुट क्या है। क्या है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। तो इनपुट क्या है, तो इनपुट के द्वारा ही कंप्यूटर में क्या डाला जाता है, निर्देश दिया जाता है या डाटा भेजा जाता है कंप्यूटर में। ये हो गया पहला इनपुट के बारे में। पहला चीज कि इनपुट के द्वारा ही या इनपुट यूनिट के द्वारा ही क्या डाला जाता है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अगला क्या होता है, जो इनपुट है, जो इनपुट यूनिट है, जो भी इनपुट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, इनपुट देने के लिए, वो क्या करती है, वो CPU के पास उसको क्या करती है, प्रोसेस करने के लिए भेज देती है। और अगला आपको याद रखना है, मोस्ट MP है। तीसरा है, जो हम लोग इनपुट देते हैं ना इनपुट यूनिट के थ्रू, तो वो जो है पहले इनपुट यूनिट, कौन, इनपुट यूनिट ना,
उसको बाइनरी भाषा में परिवर्तित करती है। किसमें? बाइनरी भाषा में, अर्थात 0 और 1 के रूप में। तो बाइनरी भाषा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। अर्थात बाइनरी भाषा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो बाइनरी भाषा में इनपुट यूनिट के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? इनपुट यूनिट के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? बाइनरी भाषा में इनपुट यूनिट के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ये जो परिवर्तन है यूजर नहीं करता। कौन नहीं करता? यूजर ये परिवर्तन नहीं करता। कौन करता है इसको? बाइनरी भाषा में परिवर्तन इनपुट यूनिट या इनपुट करता है। और क्या होगा? ये बाइनरी भाषा में परिवर्तित कर दिया, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न होगा। तो इनपुट यूनिट को हम लोग देख लेते हैं अभी थोड़ा सा कि कौन कौन से इनपुट यूनिट यूज किए जाते हैं जो एग्जाम में आता है। तो इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं? पहला होता है कीबोर्ड। पहला क्या है? कीबोर्ड। याद रखना है क्या है? कीबोर्ड। इसको मेन जो है मुख्य इनपुट यूनिट माना जाता है। मुख्य इनपुट माना जाता है। और कीबोर्ड में जो की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी आता है, जिसको हम लोग जब इनपुट यूनिट पढ़ेंगे तो उस दिन देखेंगे। पहला होता है कीबोर्ड। मुख्य इनपुट यूनिट कौन सा है? तो कीबोर्ड है। दूसरा क्या होता है? माउस होता है। क्या होता है? माउस होता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा होता है बायोमेट्रिक। क्या? बायोमेट्रिक। जो बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग नहीं करते हैं ऑफिस में कि टाइमिंग को लेकर, ये कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, तो क्या आएगा? बायोमेट्रिक। अगला क्या होता है? माइक। माइक भी एक क्या है? माइक भी क्या है? एक इनपुट यूनिट है। फिर क्या है? स्कैनर। क्या? स्कैनर, जो स्कैनिंग का काम करती है। स्कैनर क्या है? स्कैनर। अगला क्या होगा? अगला होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन होगा। क्या? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बोल रहा हूं ना मैं, स्क्रीन नहीं बोल रहा हूं, याद रखना है आप लोग को, कंफ्यूज नहीं होना है। टच स्क्रीन बोल रहा हूं, स्क्रीन नहीं बोल रहा हूं ना। अगला क्या होता है? वेब कैमरा। क्या होगा? वेब कैमरा। वेब कैमरा। अगला क्या है? वेब कैमरा है। इसके अलावा क्या है? बार कोड रीडर। जो आप लोग शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पर बार कोड रीडर लगा होता है। ठीक, वो क्या करता है? बार कोड को रीड करता है। बार कोड रीडर। क्या? बार कोड रीडर। ठीक, बार कोड रीडर हो गया। अगला क्या होगा? अगला आपको याद रखना है, ये जो स्कैनिंग से संबंधित जो है, स्कैनिंग से संबंधित जो डिवाइस आता है वो इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनिंग से संबंधित कौन कौन से डिवाइस आता है? पहला तो आता है स्कैनर। क्या? स्कैनर। दूसरा क्या आता है? OMR। जो आप लोग OMR शीट में प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम देते हैं ना, वही OMR। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, ऑप्टिकल का अर्थ क्या होता है? प्रकाशीय। ठीक, तो ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय होगा। इसी प्रकार ऑप्टिकल मेमोरी भी आता है, उसको हम लोग मेमोरी में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल का अर्थ हो गया प्रकाशिकी होता है। ठीक, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, स्कैनिंग से संबंधित है। अगला क्या होता है? अगला होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इस इनपुट डिवाइस का उपयोग कहाँ पर यूज किया जाता है? तो इस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है बैंकों में जो चेक होता है उसमें जो है मैग्नेटिक इंक लगा रहता है, जो एक कुछ धातु का बना होता है। तो इसी को क्या करता है? ये इसको पढ़ने का काम करता है। कौन? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला क्या होता है? OCR होता है। क्या? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। हम लोग इनपुट जब डिवाइस पढ़ेंगे तो उस दिन इसको और अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग देख लीजिए इनपुट यूनिट में कौन कौन सा आता है। कीबोर्ड आता है, जो मुख्य इनपुट यूनिट है कीबोर्ड। इसमें की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन मुख्य रूप से अभी हम लोग कितना मानते हैं? 104। कितना? 104 की संख्या। फिर होता है माउस, फिर बायोमेट्रिक, फिर माइक, फिर स्कैनर, फिर होता है टच स्क्रीन।
अगला क्या होता है, वेब कैमरा, बारकोड रीडर और स्कैनिंग से संबंधित कौन कौन से होता है, स्कैनर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये सब का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, फुल फॉर्म को क्या करता है, पूछता है। अगला क्या होता है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगला क्या है, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर।